फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। आज के हिंदी की क्लास में हम आए हैं एक और न्यू टॉपिक के साथ, जो कि है अध्याय 12 चतुराई। चतुराई का मतलब क्या होता है? बुद्धिमानी। तो यहाँ पर कुछ शब्दार्थ हैं इस चैप्टर के, जो कि पहले हम देख लें। चतुराई का मीनिंग क्या होता है? बुद्धिमानी, सहानुभूति, हमदर्दी, मुद्रा, शारीरिक स्थिति, धैर्य, धीरज, खुशामद, चापलूसी और निर्देश, आदेश। तो ये इस अध्याय के जो है शब्दार्थ थे। तो इसको आपको एक कहानी की जैसा सुनना है और इसके अंत में मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी, तो आपको उनके उत्तर भी देना है। टॉम एक नटखट परंतु बहादुर लड़का था। टॉम एक लड़का है जिसका नाम है टॉम, और वो कैसा है? बहुत ही नटखट है और लेकिन बहुत ही ज़्यादा बहादुर था। वह अपनी बूढ़ी मौसी के साथ रहता था। मौसी उसकी शरारतों से कभी कभी तंग आ जाती थी, परंतु टॉम की चतुराई देखकर उसके होठों पर मुस्कान थिरक उठती थी। तो क्या होता था कि कभी कभी जो मौसी थी, कई बार छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा शरारत करते हैं तो बड़े बच्चे थोड़े से उनसे तंग आ जाते हैं, लेकिन वो कुछ ऐसी हरकतें भी कर देता था चतुराई वाली जिनसे क्या होता था, उनके होठों पर मुस्कान थिरक उठती थी। एक दिन उसका धैर्य जवाब दे गया। टॉम की शरारत देखकर उन्होंने उसे एक भारी काम सौंप दिया। वो क्या हुआ कि उसकी शरारत से बहुत ज़्यादा तंग आ गई और उन्होंने उसे एक बहुत बड़ा काम सौंप दिया। यह काम था घर की चार दीवारी में सफ़ेदी करने का। यानी कि घर होता है जिसके चारों तरफ दीवार होती है, तो उन्होंने क्या किया कि उसको वो पूरे घर की चारों तरफ की पुताई करने को बोल दिया। उस दिन गुनगुनी धूप निकली हुई थी। टॉम हाथ में बाल्टी और कुची लिए चार दीवारी की पुताई के लिए निकला हुआ था। उसने सोचा, आज का दिन कितना सुंदर है, क्या मैं इसे पुताई में ही नष्ट कर दूं? आखिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि मौसम ऐसा रहता है कि बहुत ही कम धूप निकलती है और उस दिन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है कि बहुत देर तक बाहर खेलने को मिलता है। तो वो कह रहा है कि आज का दिन तो इतना अच्छा है, तो आज मैं क्या इसको पुताई करने में व्यर्थ कर दूंगा? तो क्यों ना कुछ सोचा जाए। कुछ देर बाद रोगर्स सेब खाता हुआ स्टीमर चलाने की नकल कर रहा था। उछलता कूदता वहां आया। एक रोगर्स नाम का लड़का है जो वहां पर स्टीमर चलाने की नकल करता हुआ वहां पर कुदकता कुदकता आया। बेन ने बड़ी सहानुभूति से पूछा, अरे टॉम, आज भी तुम्हें काम करना पड़ रहा है। उसका निकनेम क्या है? वेन। तो उसने क्या कहा कि वेन ने कहा कि टॉम, आज तुम्हें काम करना पड़ रहा है। टॉम हंसकर बोला, काम? तुम इसे काम कहते हो? अरे रोज रोज चार दीवारी की पुताई का अवसर किसे मिलता है? आज तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और उसने कहा, अरे तुम्हें क्या लगता है कि ये कोई काम है क्या? ये कोई काम नहीं है। ये तो मतलब ऐसा अवसर किसको मिलता है बार बार? आज तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, यानी मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। अब तो बाजी पलट गई। वेन ने सोचा, काश मुझे भी पुताई का मौका मिल जाए। उसने खुशामद के स्वर से कहा, टॉम, थोड़ी देर मुझे भी पुताई करने दो। टॉम ने एक दो बार जानबूझकर नखरा किया, लेकिन जब बेन ने उसे सेब देने का प्रस्ताव दिया तो वह मान गया। तो उसने कहा बेन ने कि ये काम क्यों ना मैं भी करके देखूं। तो उसने कहा टॉम से कि तुम मुझे भी पुताई करने दो, लेकिन उसने जानबूझकर नखरे दिखाया कि नहीं, मैं नहीं करने दूंगा करके। तो फिर जब उसने कहा कि मैं तुम्हें सेब दे दूंगा, तो टॉम ने क्या कहा कि हाँ ठीक है, तुम पुताई कर लो। टॉम ने बड़ा एहसान दिखाते हुए अपनी कुची छोड़ दी। उसके स्थान पर बेन खुशी खुशी पुताई करने में जुट गया। थोड़ी देर में कुछ और भी लड़के आए। टॉम ने उन्हें भी बातों में फंसा लिया। एक थकता तो दूसरा उत्साह से पुताई के कार्य में जुट जाता। टॉम आराम की मुद्रा में एक और खड़ा होकर उन्हें निर्देश देता जा रहा था। कुछ ही देर में चार दीवारी चमकने लगी। टॉम की प्रशंसा का ठिकाना ना रहा। वह भागकर मौसी के पास गया और सिर उठाकर बोला, पूरी चार दीवारी की पुताई हो गई मौसी, क्या अब मैं खेलने जा सकता हूँ? देखिए, उसने अपने दिमाग का कितना इस्तेमाल किया कि उसने चालाकी दिखाई। उसने अपने दोस्त को काम पर लगाया और सबों को ऐसी बातों में बहला फुसला लिया कि अरे ये पोतने में तो बहुत मज़ा आता है, और बहुत सारी बातें उसने की होंगी। तो जैसे एक बच्चा थकता तो दूसरा खड़ा हो जाता, फिर दूसरा थकता फिर दूसरा खड़ा हो जाता। तो ऐसे ही क्या हुआ कि पूरी चार दीवारी जो थी वो पुत गई। तो वो बहुत ही प्रसन्न होकर अपनी दादी के पास गया और बोला कि मौसी के पास गया और बोला, देखो मौसी, मैंने सारी पुताई कर दी है, क्या अब मैं खेलने जा सकता हूँ? जब मौसी ने जाकर चार दीवारी को देखा तो वह
रही थी। मौसी टॉम का काम देखकर बहुत प्रसन्न हो रही थी। उन्होंने टॉम को शाबाशी दी। मौसी ने कहा, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। अच्छा टॉम, अब तू जा मित्रों के साथ खेल कूद आ। मौसी ने टॉम को एक सेब भी दिया। टॉम मज़े से सेब खाता हुआ घर से निकल पड़ा। वह सोच रहा था, आज का दिन कितना अच्छा है। तो इस तरीके से क्या होता है कि यदि हम बुद्धिमान हैं तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जिनमें खेलने के साथ साथ हम उन अपने काम जो है वो किसी और के साथ बांटकर आसानी से कर सकते हैं। इसको कहते हैं बुद्धिमानी, चतुराई। तो यहाँ पर 2 प्रश्न हैं कि टॉम की बूढ़ी मौसी के होठों पर मुस्कान कब थिरक उठती थी। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि टॉम की जो मासी थी वो कब मुस्कुराती थी, कब उनके होठों पर मुस्कान थिरक उठती थी। मौसी ने टॉम को घर की चारदीवारी में पुताई का काम क्यों दिया। वो उसकी किस चीज़ से परेशान हो गई थी कि उन्होंने ये काम उसको सौंपा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।